कि एक लंबी उड़ान तो भरनी ही है, चाहे इसके लिए कई बार क्यों न गिरना पड़े। कि जिंदगी में एक लंबी उड़ान तो भरनी ही है, चाहे इसके लिए कई बार क्यों न गिरना पड़े। और अपने सपनों को तो पूरा करना ही है, चाहे इसके लिए खुद से ही क्यों न लड़ना पड़े। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शुभम और आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित का समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन नंबर 14 को। तो आइए बिना देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन क्या है कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि 0 से 50 के बीच। अब क्वेश्चन के एक एक वर्ड को समझिएगा पहले। 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच क्या आता है? एक आता है और फिर 49। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जैसे 1, 3, 5, 7 ... 0 से 50 के बीच हो गया, विषम संख्या हो गया। इसका योग ज्ञात करना है। जो हमारी एपी बन के आएगी वो क्या है कि 1, 3, 5, 7 ... 49 तक, ये हमारी एपी बन के आएगी। तो 0 से 50 के बीच है, 0 के बाद 1 आता है और 50 के बाद क्या आता है? 49 आता है। विषम संख्या भी है, तो इसके बीच संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे? हल। हल लिखेंगे। फिर जो हमारी एपी बनकर आई है वो एपी क्या है? 0 से 50 के बीच। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या, 0 से 50 के बीच विषम संख्या। क्या है संख्या? पहले है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो ऐसे पूरा तो लिखेंगे नहीं, तो उसके लिए बस डॉट डॉट लगाकर लास्ट में इसका अंतिम पद जो कि 49 है। 0 से 50 के बीच है, तो अंतिम पद क्या है? 49। ये हमारी एक एपी बनकर आई है। अब उसके बाद हमें इसका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए पहले हम लिख लेंगे कि दिया क्या है। तो प्रथम पद स्मॉल a बराबर कितना है? 1। सार्वंतर स्मॉल d बराबर, अब देखिए सार्वंतर कैसे निकालते हैं। सार्वंतर निकालने के लिए पिछले पद से अगला पद घटा देते हैं। अगर इसमें देखें तो दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे, फिर उससे पिछले पद से अगला पद घटा देंगे, पिछले पद से अगला पद घटा देंगे, इसमें से एक घटाइए, किसी में भी से एक घटाएंगे, उसका सार्वंतर बराबर आएगा यदि वो एपी में होगा। तो हमारी एपी में है, इसलिए आप या तो 5 में से 3 घटाइए, 7 में से 5 घटाइए, 9 में से 7 घटाइए, 3 में से 1 घटाइए। तो हम 3 में से 1 घटा देते हैं। 3 में से कितना आ गया? 2। इसका जो सार्वंतर आ गया वो 2 आ गया। प्रथम पद 1। अब उसके बाद ये 49 दिया है, ये हमारा अंतिम पद है। अंतिम पद को लिखते हैं an या एल से। an लिख लेंगे अंतिम पद। an बराबर क्या है? 49। और हमसे पूछ क्या रहा है? संख्याओं का योग। योग को कैसे लिखते हैं? एसन। ये हमें इतना दिया था और हमें ऐसे निकालना है। तो अब क्या लगाएंगे? इसके लिए सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र होता है। एक और सूत्र होता है, वो क्या होता है? देखिए यहाँ पर Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, और वो सूत्र लगाएंगे। उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि n की वैल्यू क्या है। तो n की वैल्यू निकालेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। तो पहले हम an की वैल्यू निकाल लेते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो an बराबर क्या है? 49, और a की वैल्यू क्या है? 1 प्लस n की वैल्यू निकालना है, d की वैल्यू क्या है? 2। अब ये इधर प्लस में इधर माइनस में होगा, तो 49 में से करें कितना आएगा? 48, और ये इधर गुणे में इधर आएगा बट्टे में होगा, बराबर n-1। अब देखिए ये इससे कट जाएगा कितनी बार में? 24 बार में।
n माइनस 1, n की जो वैल्यू आएगी वो 24 और ये माइनस में इधर आएगा प्लस में होगा बराबर कितना 25। जो n की वैल्यू आई है वो 25 आई है, ये n की वैल्यू आ गई। अब इसे इस सूत्र से करिए या फिर इस सूत्र से कीजिए, कोई भी है। तो ये वाला देखिए इजी है इसलिए हम इससे करेंगे। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। n की वैल्यू क्या है 25, तो आप यस या ना लिखकर यस 25 भी लिख सकते हैं। 25/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, प्लस an बराबर क्या है 49। अब इसे ऐड कर लेंगे तो s 25 बराबर 25/2, अब 49 प्लस है कितना होगा 50, कट जाएगा कितनी बार में 25 बार में, और जब 25 का गुणा 25 से करते तो क्या आता है 625। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या था कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले क्या लिख लिया कि हल में क्या है 0 से 50 के बीच विषम संख्या क्या होगी। अब देखिए 0 से 50 के बीच में है तो 0 के बाद क्या होगा 1 और 50 के पहले 49, इसके बीच की विषम संख्या है। तो 1 के बाद हमने 2 क्यों नहीं लिखा, 3 क्यों लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा, तो विषम संख्या बोला इसलिए 1 के बाद 3, 5, 7 विषम संख्या यही होती है। इसका हमें योग ज्ञात करना था। तो इसका प्रथम पद हमने निकाल लिया, क्या आया है 1, प्रथम पद इसका 1 है। सार्वंतर कितना है, दूसरे पद से पहला पद घटा लिया, सार्वंतर आ गया 2। अब an यहाँ पर ये 49 दिया तो 49 क्या है, इसका अंतिम पद है, तो an बराबर 49 हो गया। अब Sn की वैल्यू हमें निकालनी थी। Sn की वैल्यू कैसे निकाला हमने, Sn की वैल्यू Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। उसके पहले हमें n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू देखिए क्योंकि हमें पता नहीं है और हमें n की वैल्यू जब तक पता नहीं तब तक इस फॉर्मूले को हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसलिए हमने पहले an की वैल्यू निकाली। n की वैल्यू कैसे निकालनी है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। an की वैल्यू 49 हमें दी है, a की वैल्यू 1 दी है, d की वैल्यू 2 दी है, n की वैल्यू हमें नहीं पता थी। तो जब हमने इसके सॉल्व किया तो n बराबर कितना आ गया 25 आ गया। अब इसी n की वैल्यू को यहाँ पर 25 रख दिए, a की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 49 थी। जब हमने इसे सॉल्व किया तो s 25 यानी 25 पदों का योग या फिर 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योग कितना आया है 625 आया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।